गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर के अंतर्गत कार्डियक साइकिल और ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको हार्ट बीट और पल्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमारा हृदय धड़कता है और पल्स जो होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। आज हम कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्डियक साइकिल इज़ एक्चुअली one cycle of contraction and relaxation of the cardiac muscle। कार्डियक मसल्स जो हैं उनका पूरा एक चक्र होता है जिसके दौरान कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं, या हम कहें कंप्लीट हार्ट बीट होती है। ये कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहलाता है। एक्चुअली 3 फेजेस होती हैं इसकी। पहली फेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों जो आलिंद हैं उनमें संकुचन होता है। दूसरी फेज में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों वेंट्रिकल्स या दोनों निलय जो है एक साथ, उनमें संकुचन होता है। और तीसरी फेज जो है वो जॉइंट डायस्टोल कहलाती है। तो ये मेन फेजेस हैं। इसमें भी फिर अलग अलग स्टेजेस हैं। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र जो पूरा होता है उसकी अलग अलग स्टेप्स हैं एक्चुअली, क्योंकि हृदय के अलग अलग पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स सब एक के बाद एक काम करते हैं और फिर कंप्लीट साइकिल एक होती है और ब्लड जो है वो पंप किया जाता है हार्ट से। तो पहली जो स्टेज है इसकी वो है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी दोनों आलिंद जो हैं उनमें संकुचन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों आलिंद, क्योंकि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड जो स्टिमुलेट करता है इसको, यहाँ से वेव स्टार्ट होती है साइनो ऑरिकुलर नोड से जो स्टार्ट होती है, और ब्लड जो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों ऑरिकल्स या आलिंद दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड फोर्स के साथ वेंट्रिकल्स में जाता है, क्योंकि इस समय जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं दोनों खुले होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी इस दौरान जो दोनों वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, दोनों निलय। क्यों? क्योंकि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी वो एबी नोड को स्टिमुलेट करती है, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। और एकदम से अब क्योंकि आलिंद से जो है ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल में, तो ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व एकदम तेजी से बंद हो जाते हैं। और जब ये तेजी से एकदम बंद होते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं या लुप। ये आवाज़ सुनाई देती है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो है पीरियड ऑफ राइजिंग प्रेशर। अब क्योंकि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स में या निलय में प्रेशर बढ़ जाता है। और क्योंकि इस समय जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो बंद हैं, तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर तो जा नहीं सकता, इस कारण से यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनमें संकुचन होता है निलय में। और निलय में जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ब्लड एकदम पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में फ्लो करता है। वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस समय सेमिनल वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं। अब ब्लड जब ये पंप हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल में या निलय में जो ब्लड था वो पंप कर दिया गया एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में, तो अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं, तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहलाता है। और सेमिल्यूनर वॉल्व जो है फिर से बंद हो जाते हैं। और अब जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो एक बार एक और साउंड सुनाई देती है हमें, एक और आवाज़ होती है हार्ट की, और ये होती है डुप, और इसे सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं। अब जब ब्लड यहाँ से निकल गया है वेंट्रिकल से, तो नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्रेशर। वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल गया तो वहाँ पे प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, दाब कम होने लग जाता है, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व
अभी भी बंद है। तो अब ये जो ब्लड है वो वेन से रिलैक्स एट्रिया में आएगा, यानी बॉडी से जो ब्लड लाया गया है वेन्स के द्वारा, शिराओं के द्वारा, और इस समय क्योंकि रिलैक्स अवस्था में है आलिन, तो ब्लड वहाँ फ्लो करेगा, आएगा अपने आप ही। इसके बाद स्टेज जो आती है वो है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। जब प्रेशर कम होता है वेंट्रिकल्स में, नीले में कम होता है, ये वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड आलिन से फिर वेंट्रिकल में आना शुरू होता है। इस समय हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण ये फ्लो नहीं होता। इस समय ब्लड अपने आप फ्लो करता है ऑरिकल से, यानी आलिन से वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स इस समय रिलैक्स अवस्था में हैं, वहाँ का प्रेशर आलिन से कम होता है। तो अपने आप ही, क्योंकि वेन से ब्लड आ रहा है आलिन में, और आलिन से क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स अवस्था में, तो अपने आप ब्लड यहाँ पर आता है। फिर ये स्टेज जो है, एक स्टेज है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल जो अवस्था है इस समय है आलिंद और निलय दोनों ही शिथिलावस्था में होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स बोथ आर इन रिलैक्स्ड फेज। तो इस समय ब्लड जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से एट्रिया में आ रहा है और एट्रिया से फिर वेंट्रिकल्स में आ रहा है ऑरिकुलो वेंट्रिकल वॉल्व से, जैसा मैंने अभी आपको वो बताया। लेकिन इस समय वेंट्रिकल से ब्लड का कोई फ्लो नहीं होगा एओर्टा में, ना ही पल्मोनरी ट्रंक में, क्योंकि सेमिनल वॉल्व जो हैं वो इस समय बंद होते हैं। तो ये जो अवस्था है वो जॉइंट डायस्टोल अवस्था कहलाती है। तो ये देखिए पूरा पीरियड या टाइम है कार्डियक साइकिल का, यानी हृदय चक्र पूरा होने में जो टाइम लगता है, एक जैसे एट्रियल सिस्टोल जैसा जो बताया था मैंने फर्स्ट फेज है, जबकि संकुचित होते हैं आलिन, इसमें जो टाइम लगता है 0.1 सेकेंड का। वहाँ से ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में और फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, तो ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जाता है। इसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है। और फिर जो एक अवस्था मैंने बताई जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, हृदय की एक तरीके से रेस्टिंग अवस्था भी होती है। रेस्टिंग में ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ब्लड अपने आप फ्लो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और इसमें 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस तरीके से पूरी जो कार्डियक साइकिल है, या हृदय चक्र है, पूरा एक होने में, या हार्ट बीट या पूरा हृदय चक्र एक होने में 0.8 सेकेंड का या 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और पूरी एक साइकिल हार्ट की कंप्लीट इस दौरान होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी क्या होता है? एक्चुअली ये जो हार्ट काम कर रहा है, हार्ट बीट हो रही है और हार्ट का पूरा काम हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसा भी मैंने आपको बताया, हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो हार्ट का ये जो काम हो रहा है, हृदय जो काम कर रहा है, उसका अगर हम आलेख तैयार करें या एक ग्राफिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, ये पूरी कार्डियक इम्पल्स जो चल रही है हार्ट से पूरी पास होती है शुरू होकर और कार्डियक मसल्स तक जाती हैं, इसका अगर एक आलेख या चित्र तैयार करें तो ये ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कार्डियक इम्पल्स थ्रू हार्ट, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, जिसे हम कहते हैं। ईसीजी वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत बार आपने सुना होगा। हृदय की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज़ किसी को भी होती है, तो सबसे पहला स्टेप जो डॉक्टर करते हैं वो ईसीजी होती है, यानी वो पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। ये मशीन जिसके थ्रू कि ये काम किया जाता है, जिससे इस ग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं, वो कहलाता है कार्डियोग्राफ। इस दौरान एक्चुअली रिकॉर्ड उसका लिया जाता है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं। जब कार्डियक मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, एक्चुअली उनका रिकॉर्ड होता है जो इस मशीन के थ्रू करते हैं और जिसे हम ईसीजी कहते हैं।
ये जो नॉर्मल ट्रेसिंग होती है हार्ट की वर्किंग की, जिस तरह से हार्ट काम करता है, उस दौरान एक्चुअली वो 5 वेव्स को शो करता है। और इन 5 वेव्स को, ये जो चलती हैं, लेटर्स हैं 5, उससे डिनोट करते हैं, उससे दर्शाते हैं। और ये जो लेटर है वो है P, Q, R, S एंड T। इन लेटर्स के द्वारा ये जो एक वेव चलती है उसको दर्शाते हैं। और ये जो वेव्स हैं वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्शन और उसके स्टिमुलेशन से संबंधित होती हैं। यानी किस तरीके से हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स संकुचित हो रहे हैं या उत्तेजित हो रहे हैं, उस तरीके से उसको ये दर्शाती हैं। जो पी वेव है, पी से जिसको हम दर्शाते हैं, पी वेव जो है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्टिवेशन ऑफ एसए नोड। तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है पी वेव। इसके अलावा क्यूआरएस वेव जो है, ये है स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड थ्रू द बंडल ऑफ हिस। शुरू में जब मैंने आपको बताया था, ये वेव जब चलती है ऐसे नोड से शुरू होती है, एवी नोड से होते हुए फिर बंडल ऑफ हिस में जाती है और फिर अल्टीमेटली पर्किंजे फाइबर्स में पहुंच जाती है। तो ये क्यूआरएस वेव जो है, इस इम्पल्स का एवी नोड से होकर और बंडल ऑफ हिस से होकर पर्किंजे फाइबर तक पहुंचना, और जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, यानी वेंट्रिकल्स या आलिंद का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वहाँ तक का, ये पूरे पार्ट को दर्शाती है क्यूआरएस वेव। इसमें से जो आर वेव जो है वो सबसे बड़ी होती है, टॉलेस्ट एप्टीट्यूड बताती है। और जो टी वेव है, यानी जिससे टी को दर्शा रहे हैं, ये जो वेवलेंथ है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स। लास्ट में जब ये ब्लड पंप हो जाता है वेंट्रिकल्स के द्वारा, निलय के द्वारा, और फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिलावस्था में आ जाते हैं निलय, ये उसको दर्शाता है। और ये जो वेव है थोड़ी सी ब्रॉड होती है और स्मूथ होती है, चौड़ी, क्योंकि इस समय वो शिथिलावस्था में होते हैं, रिलैक्स अवस्था में होते हैं। तो इस तरीके से हार्ट जो है पूरा काम करता है, सारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स एक के बाद एक काम करते हैं, जिससे वेव चलती है, हार्ट बीट कंप्लीट होती है और ब्लड जो है हार्ट से एओर्टा में पंप किया जाता है। और इस पूरी साइकिल का जो रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, चित्र जो हम तैयार करते हैं, वो ईसीजी कहलाता है।